अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इस लेक्चर में हम शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी के 6 एलिमेंट्स को विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सेटिंग, सेकंड है प्लॉट, थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ है कैरेक्टर, फिफ्थ है पॉइंट ऑफ व्यू और सिक्स वाला और लास्ट वाला है थीम। सेटिंग क्या है? जिस टाइम में या जिस लोकेशन पर स्टोरी परफॉर्म हो रही है उसको क्या हम कहते हैं? सेटिंग। और सेटिंग क्या होती है? सेटिंग में जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन, वो हैं टाइम, प्लेस और सोशल एनवायरनमेंट। टाइम में क्या है? टाइम में हम देखते हैं कि इसमें कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड है या कौन सा ईयर है या कौन सी डेट है, ये हम देखते हैं। उसके बाद प्लेस, प्लेस क्या होता है? कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस है, कौन सी जगह पे स्टोरी परफॉर्म हो रही है। और सोशल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि सोसाइटी का उस स्टोरी पे, उस नावल पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट ये रोल प्ले करते हैं इसमें। उसके बाद है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट जो होता है कि ऑथर ने जो है ना, मतलब जो हमारे राइटर होते हैं, उन्होंने इवेंट्स को अरेंज करना होता है कि एक बेसिक आइडिया डेवलप करने के लिए। इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है ना, उनको हम कहते हैं प्लॉट। प्लॉट में क्या होता है कि एक सीक्वेंस के साथ स्टोरी चल रही होती है। जैसे सबसे पहले बिगिनिंग होती है, फिर मिडल होता है और फिर एंड होता है। इसको हम कहते हैं प्लॉट। द शॉर्ट स्टोरी यूजुअली हैज़ वन प्लॉट। जो शॉर्ट स्टोरी होती है ना, वो फोकस करती है एक प्लॉट पे, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना, वो बेसिक पार्ट होता है शॉर्ट स्टोरी का। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द क्लैश ऑफ अपोजिंग फोर्सेज विद द करेक्टर्स। जो करेक्टर्स के दरमियान क्लैश होता है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है? अपोजिंग फोर्सेस को जो मेजर करेक्टर होता है ना स्टोरी में, वो फेस कर रहा होता है। जैसे हमने ड्रामाज में देखा होगा कि जिस तरह जो मेजर करेक्टर होता है ना, उसे बहुत सी हार्ड डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसी के साथ स्टोरी आगे मूव करती है। एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट है इसके दो। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जो क्लैश है ना, उसको हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता है? जो अपनी सेल्फ के साथ, एक करेक्टर का अपनी ही सेल्फ के साथ जो क्लैश है ना या कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आ जाते हैं करेक्टर्स। राइटर ने जो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या डायलॉग को स्पीक करने के लिए ये करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसमें जो मेजर करेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। उसके बाद जो मेजर करेक्टर के मुखालिफ होता है ना, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। इसको हम विलन जिसे कहते हैं। उसके बाद माइनर करेक्टर्स भी होते हैं स्टोरी में। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि ये रेफ़र कर रहा होता है कि हु इज़ टेलिंग और नरेटिंग दी स्टोरी। स्टोरी को कौन बता रहा है या कौन बयान कर रहा है। उसके बाद इसमें 3 वेज होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन नरेशन भी होती है, इसमें सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन भी होती है। उसके बाद आ जाता है थीम। थीम इज़ द मेन आइडिया ऑफ स्टोरी। जो राइटर होता है ना, वो अपनी स्टोरी के थ्रू हमें जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? थीम। थीम ऑफ अ स्टोरी इज़ अ ब्रॉड मैसेज अबाउट लाइफ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।